अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ युरा सुम्मा युज्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम, कुरान मजीद की ये मुख्तसर आयात सूरतुन नजम की हैं। इन आयात में अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, इंसान को वही चीज़ मिलती है जिसकी वो कोशिश करता है। व अन्न सअयहु सौफ युरा, जब वो कोशिश करता है तो उसका नतीजा खुद अपनी आँखों से देख लेगा। अगर दरख्त ही ज़मीन के अंदर न बोए, पौधा न लगाया, बीज न लगाया, कहाँ से फल की उम्मीद कर सकता है। और ऐसे ही अगर इंसान जिस मकसद को पाना चाहता है उस मकसद में अगर कोशिश करता है तो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसका नतीजा उसके लिए ज़रूर अता फरमाते हैं। अगर हमारे नौजवान घरों में बैठकर ये सोचने लग जाए, कोई लाके मुझे खाना खिला दे, कहाँ जाके मेहनत करूं, कहाँ जाके कोशिश करूं, बस इन सारी चीज़ों से ज़रा परेशान होने के बजाय मैं घर में ही आराम से बैठा रहूँगा, कोई आएगा खिलाएगा, अगर ये सोच के रह जाएगा, हाँ, अल्लाह का ये तरीक़ा नहीं है। अल्लाह का तरीक़ा ये है कि आप कोशिश करो, हम तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत देने वाले हैं। आप मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत को हम कामयाब करने वाले हैं। सुम्मा युज्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा, फिर अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल पूरा पूरा बदला हमारी मेहनत का अता फरमाएंगे। ये अल्लाह का वादा भी है। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में जिन बातों की तरफ इशारा फरमाया है ये हर फील्ड में है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रियासत मदीना की आप तशरीह फरमाई और तश्कील फरमाई, और उसके बाद से अदल कायम हुआ और लोगों के दरमियान में मोहब्बत पैदा हुई, जॉब्स मिले और लोगों की ज़िंदगी इत्मीनान बख्श हुई। ये किस वजह से? मेरे और आपके नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रियासत मदीना का नतीजा। आज मुसलमान इसे ज़रा भुला बैठे हैं कि जिसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन हमको धक्के खाना पड़ता है और सच्चाई हमारे अंदर से निकल गई, झूठ हमारे अंदर आ गया, दगाबाजी हमारे अंदर आ गई, धोखाबाजी आ गई, और बहुत सारी जो बुराइयां हैं जिनसे बचने का अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब नबी के ज़रिए हम तक पहुंचाया है, हम उससे बचना ही नहीं चाहते। तो अल्लाह हमको क्यों अच्छी सुकून की ज़िंदगी दें, क्यों राहत की ज़िंदगी अता फ़रमाएँ, जिसकी वजह से आज हमको ये सारी चीज़ें देखने में मिलती हैं। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल हुआ कि माशा अल्लाह हमारी इस रियासत में चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए ये ऐलान करवाया गया था कि 2 मरहलों में यहाँ इंतख़ाबात होंगे। एक आज का दिन, उसी के पेश नज़र हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम और हज़रात उलमा ने ये ऐलान फरमाया कि जुमे का खुतबा मुख्तसर हो और ऐसे ही थोड़ी बात रखी जाए, फिर उसके बाद लोग अपने अपने कामों में रहें। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल रहा कि अकाबिरीन की इन बातों की तरफ मुतवज्जे हो के, और जब हमने ये ऐलान किया था कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारे भाई
बूथ पे पहुँचें और वोट देने का आप निज़ाम बनाएं। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल, जिस बात का मैंने यहाँ बैठ के आपके सामने ये बात कही थी, मैं भी इसी पर अमल करते हुए फ़जर की नमाज अदा करके दुआओं के बाद दुआओं से फारिग होके अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल कि हम भी बूथ पे पहुँचे तो देख के बड़ी खुशी हो गई कि हमारी माएँ भी, हमारी बेटियाँ भी और हमारी बहनें भी बहुत यानी जोश व जज्बे के साथ आके क्यू में खड़ी हुई हैं और अव्वल वक्त में वोट डालने के लिए वो आगे आई हैं। और बाज़ अहबाब को मैंने देखा कि जुमे के खुतबे में जो यहाँ ऐलान हुआ था, वो ऐलान अपने जेब में मोबाइल में रख के वो सुन रहे हैं। और मेरे जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपका ऐलान भी ये माशाअल्लाह पहुंच रहा है और हमारी माएँ भी आ रही हैं और पूरे इलाक़ों से ये ख़बरें आ रही हैं कि हमारी माएँ, हमारे भाई। और मैं देख रहा था कि ज़ईफ़ अहबाब भी व्हील चेयर की मदद से, और बाज़ अहबाब को चलने में दिक्कत हो रही है, वो चलने के लिए जो सहारा लिया जाता है उसे पकड़ के वो वोटिंग बूथ में पहुंच के माशाअल्लाह अपना वोट कैश कर रही हैं। सब मुबारकबाद के काबिल हैं। चूँकि इस वक्त ये मुल्क हमारा जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क की पहचान ही यही है कि हम अपना वोट इस्तेमाल करें। अब तक ज़रा हम काहली कर लिए थे, सुस्ती कर लिए थे। हज़रात उलमा के तरफ से और हमारे अकाबिरीन के तरफ से जब ये बात ऐलान करवाई गई और सबके सामने रखी गई तो पूरी उम्मत मुस्लिमा बहुत जोश जज्बे के साथ अपना जो हक़ है उसका इस्तेमाल कर रही है। देने का हक़ हर एक को है, वो जिसे चाहें दें, वो उनकी मर्ज़ी है, उसमें हमारी कोई बात नहीं है। लेकिन निकल कर वोट का इस्तेमाल करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, जिससे हम पहलू तही कर रहे थे। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल कि माशाअल्लाह मैंने भी उस ज़िम्मेदारी को पूरा किया और यहाँ ये ख़बरें भी पहुँचाई जा रही हैं और बड़े ज़ोर व शोर के साथ ये बात फैलाई जा रही है कि शायद आपके भी कान पड़ी होगी और आपको भी इसका इल्म हो चुका होगा कि होबली में एक नेहा नामी हिंदू बहन हमारी और एक फयाज़ नामी शख्स के दरमियान में मोहब्बत चलने लगी और आपस में एक दूसरे के साथ रहने लगे, ख़स्में खाने लगे। और फयाज़ की माँ ने भी कहा, लेकिन जब वो निकाह से, शादी से इनकार कर बैठी, फयाज़ ने ये जो गलती की, हम उम्मत मुस्लिमा के तरफ से हुकूमत कर्नाटक से भी और पुलिस से भी हम ये अपील करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और होबली के अंजुमन के ज़िम्मेदार भी बड़े काबिल मुबारकबाद हैं, वक्त पर अमल करते हुए, वक्त पर काम करते हुए वो भी वहाँ के पुलिस से और इसी तरह कमिश्नर के पास जाके एक मेमोरेंडम पेश किया कि अरेस्ट कर ली थी पुलिस ने, लेकिन जो कानूनी दायरे में रहकर इसे सज़ा होनी चाहिए उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ ये होबली में पेश आया वाक़या, हम आपसे कहते हैं कि ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है और हमारी बेटियां और हमारी बहनें ये गलत रास्ते पे जाकर गलत तरीक़े से अपने ईमान को बर्बाद कर रही हैं। अब यहाँ ये फयाज़ का इस तरीक़े को देखे, कौन सा ईमान इस बात का तकाज़ा करेगा कि इस लड़की के लिए आप उसे कत्ल कर बैठे? कभी ईमान की आवाज़ नहीं होगी। इसे हम पूरे तौर पे कंडेम करते हैं और इस तरह की चीज़ों को कभी हम यानी आगे बढ़ने के लिए हम रास्ता हमवार करने वाले नहीं हैं। कोई भी नौजवान इस तरह का इक़दाम न करें और कोई भी हमारी बेटी इस तरह की हरकत न करें। यह गलत तरीक़ा है, गलत तरीक़ा है, गलत तरीक़ा है। ये होबली में हुआ यहाँ इसलिए कि नेहा थी, इसको इंसाफ दिलाने के लिए कुछ गलत किस्म के लोग गलत तरीके से प्रोपेगेंडा करने लगे। वहीं टुमकुर की एक लड़की रुखसाना
अब उसके साथ जो मोहब्बत रचाया था उसका नाम था प्रदीप। अब इनके दरमियान में भी खूब मोहब्बत चली और आखिर प्रदीप पहले ही से शादीशुदा था। अब ये रुखसाना इसके साथ इतना मिल गई कि हामिला भी हो गई, बच्चा भी हो गया। न अल्लाह का डर है, न अल्लाह का खौफ है। हमारी इन बच्चियों को पता नहीं है कि निकाह के बगैर रिश्ता कायम करना ये जिना कहलाता है। इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है, लेकिन हमारी ये बच्ची न डरती है न परेशान होती है, बराबर रिश्ता कायम किया। अगर आप मीडिया वाले उस नेहा की कब्र को आप चलाना चाहते हैं, चलाइए, आपको किसी तरह की कोई मुमानत नहीं है। वहीं रुखसाना की भी खबर को चला के दिखाना चाहिए कि ये किसी भी तरह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे रुखसाना हो चाहे नेहा हो, ये जो भी हो रहा है। अब इसका क्या किया प्रदीप ने, शादीशुदा, बच्चा हो गया, अब इसे कत्ल भी कर दिया और इसकी पूरी लाश को जला के खाक कर दिया। हाँ, ये किसी ने दिखाया नहीं, ये किसी ने बताया नहीं, इसलिए कि रुखसाना है। ये जो की गलत की, इसे हम कंडेम करते हैं। ये गलत रिश्ता कायम किया, कभी इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता। लेकिन मैं मीडिया के अफराद से ये कहना चाहूँगा, हमारी मुस्लिम बिरादरी के ज़रिए, कि आप जहां नेहा की खबर चलाते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है सहाफत की कि तुम वहीं इस रुखसाना की खबर को भी चलाएं और दिखाएं कि यह भी गलत तरीक़ा है, यह इंसानियत को शर्मसार करने वाला तरीक़ा है। और जो बच्चा था, उस बच्चे को ठेलने वाली गाड़ी में रखकर चला गया। मासूम सा बच्चा क्या गुनाह किया था? ये वाक़ियात रोनुमा हो रहे हैं, इस पर सियासत हो रही है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम आज के इस दिन अपनी पूरी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इन हालात को सामने रखकर जो हो रहा है, अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि अच्छे लोग आएं और हमारा ये मुल्क, इसमें इंसाफ जिंदा रहे। हमारे यहाँ के लोग, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हो, अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करें, भाईचारगी के साथ यहाँ रहें। यहाँ नफ़रत का बाज़ार गर्म ना हो और यहाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करने की साजिशें न रची जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे लोग यहाँ रहें और अच्छे लोग यहाँ आएँ, काम करें, हम उनका ताउन करें, उनका साथ दें। तो इसी वजह से आज ये इरादा किया गया कि हम और आप मिलके ये बताएं कि हम में से कौन कौन वो लोग हैं जो आज माशाअल्लाह सुबह की नमाज से फारिग होने के बाद अव्वल वक्त में अपना वोट डाल दिया। मेरी बहन भी मंगलूर में रहती है, उसने मुझे कल फ़ोन किया कि मुझे कुछ मजबूरी आ गई है, मैं आ नहीं पाऊँगी, मैं वोट नहीं डाल सकूँगी, इसलिए कि उसका वोट भी अभी यही है, बेंगलोर में है। मैंने अपनी बहन से कहा जितना भी ज़रूरी काम हो वो आपके लिए हो सकता है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरी बहन मेरे कहने के बाद फ़ौरन अपने शौहर से कही कि नहीं, मेरे भाई ने कह दिया है, इसलिए मुझे किसी भी तरह बेंगलोर पहुंच के वोट डालना है। पूरी रात सफ़र करके सुबह 4:30 बजे यहाँ पहुँच के अव्वल वक्त में वो भी मेरे साथ पहुँच कर वोट अपना इस्तेमाल किया है। अगर हर एक अपनी ज़िम्मेदारी को इस तरह समझ लें, और मैं मस्जिद में दाखिल होने के बाद हमारे हर खादिम से पूछा जिनका वोट है और जिनका नाम दाखिल है, क्या आपने वोट डाल दिया? उन्होंने कहा हाँ हमने डाल दिया, दिखाया अपनी उंगली को और खुशी का इजहार किया। हर एक इसी तरह अगर अपने अतराफ़ व अकनाफ का ख्याल रख लें, पूछ लें कि क्या आपने ये काम किया है। आज ये जिम्मेदारी है और यहाँ नमाज़ों की भी तरतीब दी गई है मोहल्लों में कि आप यहाँ इस वक्त पढ़ लें
और ज़रा आधे घंटे के बाद दूसरी मस्जिद में नमाज होगी जुमे की, आप वहाँ अदा कर लें। और उधर की मस्जिद में और ज़रा पौ घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद वहाँ जमात रखी गई है, ताकि बूथ में रहने वाले अहबाब जो हमारे नौजवान काम कर रहे हैं उनकी जुमे की नमाज भी ना छूटे और उनके उस काम में किसी तरह का खलल वाक़ई ना हो। अल्लाह का बड़ा फजल है कि हमारे नौजवान बूथों में खड़े होके बराबर काम कर रहे हैं। यहाँ कोई पैसों को आस नहीं लगाया, यहाँ काम कर रहे हैं ताकि हमारा वजूद बाकी रहे, हमारे इस मुल्क की सालनियत बाकी रहे, यहाँ का अमन चैन बाकी रहे। काबिल मुबारकबाद हैं ये तमाम नौजवान जो बड़ी जिम्मेदारी से और ख़ास तौर पर हमारी माएँ बेटियाँ घर घर पहुँचकर वहाँ उनको अपना वोट इस्तेमाल करने की दावत दे रहे हैं। मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल हमारे इस मुल्क और हमारे इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाए, हर किस्म की शैतानियत से अल्लाह रब्बे जुल जलाल हिफाजत फरमाए। बस मैं इन चंद कलिमात के बाद आप अहबाब को बहुत दिल की गहराइयों से एक और मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। मुसल्लिया ने जामे मस्जिद ने भी दुआ की थी और जामे मस्जिद ट्रस्ट की बराबर कोशिश रही कि हमारे हाफिज़ बच्चे यहाँ दाखिला लेके, अब तक जी हाँ उन पर मेहनत नहीं हुई थी इस फील्ड में, अब ये मैथ्स भी पढ़ेंगे, ये साइंस भी पढ़ेंगे और ये अंग्रेज़ी भी पढ़ेंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे। अल्लाह का बड़ा फजल कि 10वीं जमात में इन तलबा ने उर्दू मीडियम से, याद रखें समझ कर जाएं, उर्दू मीडियम से हमारे इन हुफ़्फ़ाज़ तलबा ने 10वीं जमात का इम्तिहान देकर अच्छे नंबरात में, इम्तियाजी नंबरात में कामयाबी हासिल की थी। और फिर फर्स्ट पीयूसी में, सेकेंड पीयूसी में बोर्ड में अंग्रेज़ी मीडियम से तैयारी की, अंग्रेज़ी मीडियम से तैयारी की। अल्लाह का बड़ा फजल, आप सबकी दुआएं और हमारी माएँ हमारी बहनें भी मुझे बराबर अपने भाइयों के ज़रिए, अपने शौहरों के ज़रिए इत्तला भेजती थी कि मौलाना से कहे कि हम भी आपके हमारे इन बच्चों के लिए मुसल्ले पे बैठ के दुआ कर रहे। अल्लाह का बड़ा फजल कि हमारी इन माएँ और हमारे इन नौजवानों की दुआओं को अल्लाह ने लाज रख लिया। हमारे एक हाफिज़ बच्चे ने 90 पर 2% से कामयाबी हासिल की और एक बच्चे ने 85 नंबर और इसके बाद भी 82, 81, 83 और 80 माशाअल्लाह लाइन लगा दिया फर्स्ट क्लास की कि हम यहाँ आपके लिए तोहफ़ा देंगे, मुसल्लिया ने जामे मस्जिद के लिए तोहफ़ा देंगे। इसीलिए मैंने कहा जिस फील्ड में जैसी कोशिश करेंगे अल्लाह वैसा ही नतीजा देंगे। हमारे इन बच्चों ने रात भी नहीं देखा, दिन भी नहीं देखा, इसलिए कि पढ़ने के लिए आए थे, किसी और काम की तरफ इन्होंने तवज्जो नहीं की। खूब मेहनत से पढ़ा। मैं भी वक्तन फ़वक्तन उनसे जाना, मिलना और उनसे बातचीत करना, ये सब चलता था। अल्लाह का बड़ा फजल कि अल्लाह ने हमारे इन बच्चों के लिए अच्छी कामयाबी अता फरमाई। अब यहाँ इस जुमा में हमने उनको दावत दी, इसलिए कि तमाम तलबा आ नहीं पाए, ज़रा दूर दराज के भी थे और बास की वोटिंग भी थी। हमने कहा वोटिंग हो तो आप वहीं रह जाएं, आप ना आएँ। लेकिन जो बच्चे यहाँ हैं और जिनका वोट नहीं है और जिनके इलाक़ों में वोट नहीं है वो यहाँ आएँ। इंशाअल्लाह मुसल्लिया ने जामे मस्जिद आपका एज़ाज़ करेंगे, जामे मस्जिद ट्रस्ट आपका एज़ाज़ करेगा आज आप सबके सामने। और ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ, जिन अहबाब ने अब तक वोट नहीं डाला है वो हरगिज़ न बैठें, जाएं फ़ौरन अपना वोट इस्तेमाल करें। और जो अहबाब अपना वोट डाल चुके हैं अब उनके पास वक्त है, वो अहबाब थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ रखें ताकि हमारे इन तलबा का एज़ाज़ करें और उम्मत को बताएं कि अगर हमारे ये हाफिज़ बच्चे, अगर हम इनके लिए मैदान फराहम करें, ये इंशाअल्लाह सबको पीछे करके ये आगे निकल जाएंगे।
मुझे याद आती है हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम अम्मत फ़यूज़ुहुम की बात, जब यहाँ बेंगलोर तशरीफ़ लाए थे और हज़रत मौलाना रियाज़ुर रहमान साहब अलैहि रहमा भी उस वक्त मौजूद थे। आपकी मौजूदगी में मैं भी हज़रत से मुलाक़ात करने के लिए पहुँचा और हज़रत भी तशरीफ़ फरमा थे, पलंग पे बैठे थे और मैं भी हज़रत के पास ही बैठा हुआ था। और हज़रत से मैंने आहिस्तगी से पूछा, हज़रत आप तो आलिम थे, आप तो फाजिल थे, आप तो हाफिज़ थे, लेकिन ये चीफ जस्टिस ये कैसे आपके नाम लग गया? आप जज कैसे बन गए? क्या आपने लॉ पढ़ी है? वाह! हज़रत ने मुझसे कहा, मौलवी साहब, मौलाना साहब, जी हाँ, इस आजिज़ ने आलिमियत पढ़ने के बाद लॉ की डिग्री भी हासिल की और जो तलबा रेगुलर यानी बिल्कुल शुरू से 1 साल 2 साल लॉ पढ़ रहे थे और मैंने माशाअल्लाह सिर्फ एग्ज़ाम दिया, चूँकि मैंने हिदाया पढ़ ली थी और फ़िक़े को समझ लिया था, लॉ को समझ लिया था और लॉ की अंग्रेज़ी किताबें थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ के एग्ज़ाम दिया, तो रेगुलर पढ़ने वाले तलबा को मैंने पीछे कर दिया और मैं उनसे आगे निकल गया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे यानी जब हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाए थे ये एज़ाज़ मिला कि मैं चीफ़ जस्टिस कहलाता हूँ और वहाँ के इसमें बैठ के मैं फ़ैसले किया करता था। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, जज बनने का मौका दिया। तो अगर हमारे हाफिज़ तलबा भी मेहनत कर लें तो इंशाअल्लाह ये भी आगे चलकर जज की कुर्सी पे बैठ के ये इंसाफ का फ़ैसला सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि अल्लाह आप सबकी इन मेहनतों को उसकी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें मुत्तहिद होकर इत्तिहाद के साथ हर काम को करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आप अहबाब से गुजारिश है कि जाते हुए बन मुट्ठियाँ हमारी इन चादरों में डाल के जाएँ, ताकि अल्लाह हमारे इस छोटी सी पूंजी को कबूल फरमा कर यहाँ की तमाम कार्रवाइयाँ सही तरीके से अंजाम पाएँ। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।